जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल एनालिसिस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10 की हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, उसके 4 क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए थे पहले वाले लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर में उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 या 9m+8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन था कि दर्शाइए विषम धनात्मक पूर्णांक 6q 6q+1 6q+3 या 6q+5 इस रूप का होता है, इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने किया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q या 6q+1 के रूप का होता है, वो किया था एक। ठीक है, इस तरह के हमने 2 ये क्वेश्चन किए थे। तो अब जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें क्या पूछा है, इसमें हमें घन के लिए बोला गया कि घन को दर्शाना है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से देने वाले हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a, माना धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, और b का मान इस क्वेश्चन में हम मानने वाले हैं 3। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ तो 9m, इसके जो m के साथ गुणा में दिया होता है उसी को मानते हैं, लेकिन क्या करेंगे कि b का मान अगर हम 9 लेंगे ना, तो ये गुणा क्या है, बहुत बड़ी हो जाएगी। घन करेंगे उसके बाद, तो 2 तरीके होते हैं। एक तो सीधा सा तरीका तो यही है कि हम जो m के साथ गुणा में वो उसको b मान लें। ठीक है, और दूसरा तरीका है, या वो संख्या को मान सकते हैं हम जिससे m के साथ लगी हुई संख्या विभाजित हो रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 9 दे रखा है, तो 9 3 से विभाजित हो रही है, तो हम क्या 3 मान सकते हैं। अब अगर 10 दिया हुआ है तो वो 2 से विभाजित हो रही है, उसमें 2 को भी माना जा सकता है। इस तरह से तो छोटी संख्याएं अगर दी हुई होती हैं तो 2 3 तक या 4 तक, तो हम क्या है वो संख्या मान लेते हैं। अगर बड़ी संख्या दे दी, 9 दे दिया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उससे जिस संख्या से वो विभाजित हो रही है उसको b मान लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a = bq+r। ठीक है, तो b 3 है, तो r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं r = 0 के लिए केस फर्स्ट हो जाएगा। r = 0 के लिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। केस हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, r = 1 लेने पर, r = 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a = b। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ b की जगह क्या है, 3 माना हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3q, a = bq + r। ये हमारी इक्वेशन है, तो ये हो गया। b की जगह हम क्या रखेंगे, 3q, r की जगह हम 1 रख लेंगे। ठीक है, r का मान 1 है। ये दूसरी समीकरण हो गई हमारी। और केस नंबर 3 में हम क्या करेंगे, r = 2 लेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a बराबर 3q + 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है,
अब हमें करना क्या है, हमें बोला गया है कि घन करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है, ये दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 नंबर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वो क्या है, a बराबर 3q है। ठीक है, तो इसका घन करेंगे, तो घन करेंगे a का क्यूब और 3q का क्यूब करेंगे। ठीक, तो a का क्यूब a क्यूब और 3q का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 का क्यूब और q की घात यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 27 में हम ऐसा करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3 और q की घात 3। ठीक है, तो 3q की घात 3 है, इसकी जगह हम m मान लेंगे। ठीक है, m बराबर हमने क्या मान लिया 3q की घात 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9m। ठीक है, ये हो गया 9m। इस तरह से हमने पहला दर्शा दिया ना कि ये 9m के रूप का होता है, समझ में आ रहा होगा। और हमें सबसे पहले b मानना है, b हमने देखा और आपको समझा दिया b किस तरह से 3 माना। अब b को 3 माना तो r क्या होता है, r का मान हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा r, और हमेशा क्या होता है b से 0 से बड़ा या बराबर, और b से क्या होता है हमेशा छोटा होता है। ठीक है, r ये हो गया r। तो r के संभावित मान 0, 1, 2 हो गए। अब 0 के लिए हमने क्यूब करके दर्शा दिया। अब 1 के लिए जो समीकरण नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। a क्यूब तो इधर हो जाएगा और समीकरण नंबर 1 क्या है 3q प्लस 1 की घात 3। ठीक है, a प्लस b का क्यूब क्या होता है, मैं आपको इसका ये फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर। a प्लस b का क्यूब होता है a का क्यूब, ठीक है, b का क्यूब और क्या होता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर a क्यूब तो चल ही रहा है, इसको हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, और इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका क्यूब करेंगे 3q की जगह a मान लेते हैं 3q को, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27q की घात 3। फिर क्या करेंगे 3 इंटू इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर और इंटू 1 है गुणा में, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा करेंगे तो क्या है वही आने वाली जो संख्या है। अब दूसरे का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q और 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाए 1। ठीक है, ये क्या हो गया 27q की घात 3, ये क्या हो गया 9 3 27q स्क्वायर, ये क्या हो गया 9q और यहाँ पे क्या हो गया 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले इसका क्यूब किया हमने। ठीक है, फिर क्या किया 3a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर इंटू 1 को लिखा नहीं क्योंकि 1 को गुणा करने से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे जो संख्या है वही आने वाली है। ठीक है, प्लस 3 इंटू 3q और 1 का स्क्वायर करके गुणा किया तब उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस ये 1 का क्यूब 1 हो गया। ठीक है, इसको आगे इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस संख्या में हम देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। 9 को कॉमन ले लेंगे हम बाहर, तो 27 में 9 का भाग 3 बार जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 3q की घात 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा 3q का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा q और यहाँ बाहर क्या है प्लस 1 तो बाहर ही रखना पड़ेगा क्योंकि 1 में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, 9 कॉमन आ नहीं रहा। ठीक है, एक बार। ठीक है, अब ये जो संख्या है ना कोष्टक के अंदर इस संख्या के बराबर हम m मान लेंगे। m बराबर क्या मान लेंगे 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसकी जगह m मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9m और प्लस क्या हो गया 1। ठीक है, इस तरह से हमने ये दर्शा दिया। दूसरा क्या हो गया हमारा 9m प्लस 1 के रूप का। अब इसका थर्ड केस है उसको करेंगे, कौन सा थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। वो क्या है a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे, सॉरी घन करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 27q की घात 3 प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 4
प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसी फॉर्मूले से हमने किया है। सबसे पहले इसका क्यूब कर दिया, फिर 3a² b है तो 3 इंटू a² यानी 9q² इंटू bn 2, फिर क्या है 3 इंटू a और b², 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 27q की घात 3, इधर क्या हो जाए 9 27, 27 2 54 q², इधर क्या होगा 3 3 9, 9 चौक 36, 36q। ठीक है, प्लस 8। ठीक है, अब 8 को तो बाहर रख लेते हैं और इन संख्या में क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, 9 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 9 का भाग 27 में 3 बार जाएगा और ये q की घात 3 इसके गुणा में लगी हुई है। 9 का भाग 54 में 6 बार जाएगा और साथ में q²। 9 का भाग 36 में 4 बार जाएगा और साथ में q। ठीक है, प्लस 8। अब जो ये संख्या इसके बराबर हम m मान लेंगे। ठीक है, m बराबर क्या माना हमने 3q की घात 3 प्लस 6q² प्लस 4q, इसके बराबर हमने m मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, b का मान 3 माना, a को धनात्मक पूर्णांक माना और फिर r के संभावित 2 मान 3 मान हुए 0 1 2। ठीक है, फिर तीनों केस को हमने सॉल्व किया, तीनों का घन किया। तो सबसे पहले 9m के रूप का, बाद दूसरा हमने 9m प्लस 1 के रूप का दर्शाया, तीसरा हमने 9m प्लस 8 के रूप का दर्शाया। अब नीचे क्या लिख देंगे अपन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है, ये हमने दर्शा दिया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो एक ही प्रोसेस से होने वाले थे, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस था, किसी में सीधा ही लिखना था, किसी में स्क्वायर करके दर्शाना था और इसमें क्यूब करके हमें दर्शाना। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये 1.1 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आगे वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।